व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास कभी 5 लाख नहीं होते। और अगर 5 लाख नहीं होंगे तो अपना इलाज नहीं कर पाएगा, और इलाज नहीं कर पाएगा तो बेचारा ऐसे इस दुनिया से चला जाता है, बगैर इलाज के चला जाता है। पर पहली बार पिछली सरकार ने काम किया था, जो गरीब आदमी की चिंता की थी, गांव के व्यक्ति की चिंता की थी। इसलिए मेरा आपसे माननीय मंत्री जी निवेदन रहेगा, विनती रहेगी कि इन योजना में जो कमी आई है उन कमियों को भी आप पूरा करने का प्रयास करें, और इसके लिए भी आप पैसा देने का प्रयास करें, ताकि जो गांव में बैठा गरीब व्यक्ति है उसका इलाज भी हो सके, उसका स्वास्थ्य ठीक रह सके। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं अपने सरकाघाट क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। वहां हॉस्पिटल का भवन लगभग 13 करोड़ पैसे बन रहा है, और लगभग उसको बनते हुए लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं। और पिछली बार जो 2024 और 2025 में मैंने प्रश्न किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सरकाघाट में आए और जो सरकाघाट का हॉस्पिटल का भवन बनना है आप उसको पूरा करें, उसका फिनिशिंग का काम पूरा करें। थोड़ा सा पैसे का अभाव था, तो मुझे जवाब मिला कि आपके उस भवन को दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेगा। अब मैंने दोबारा से प्रश्न किया था 2025 और 2026 में दोबारा मैंने प्रश्न किया, तो दोबारा वही जवाब मुझे मिला है कि दिसंबर 2025 तक आपके उस भवन को पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर विभाग की तरफ से इस प्रकार के जवाब मिलते रहेंगे और इस प्रकार से हम प्रश्न करते रहेंगे तो कब तक हमारे प्रश्न का जवाब ठीक मिलेगा? मैं विभाग से भी कहना चाहता हूं, आप कम से कम पिछली बार 2024 और 25 में मैंने बात रखी थी, आप कह देते कि हम 2025 में इसको पूरा करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपसे विनती भी करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, इस भवन को पूरा करें और जल्दी से जल्दी जहां लोगों को उसकी सुविधा मिल सके, ये विनती भी मैं आपसे करना चाहता हूं। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बात कही थी सरकाघाट में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मैं 2.5 वर्ष का तीसरा वर्ष पेश हो गया, मैंने लगातार मैं सरकाघाट की बात करता हूं, और सरकाघाट की बात करने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा आप लिख के दे दो, अपने पैड पे लिख के दीजिए। माननीय मंत्री ने कहा आप लिख के दीजिए, मैंने इनको लिख के भी दिया, पर सरकाघाट के डॉक्टर जो ट्रांसफर हुए, अभी मेरा प्रश्न भी था, तो आज 7 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो सरकाघाट में आज भी नहीं है। और सरकाघाट हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो केंद्र में है, जो दोनों विधानसभा, चाहे धर्मपुर की विधानसभा हो चाहे सरकाघाट की विधानसभा हो, हमें सरकाघाट से 60 किलोमीटर मंडी दूर जाना पड़ता है, 60 किलोमीटर हमीरपुर जाना पड़ता है, अगर बिलासपुर आएंगे तब भी 60 किलोमीटर आना पड़ता है। सरकाघाट एक ऐसा केंद्र है जहां लगभग 3 लाख लोगों को उसकी सुविधा मिलती है, उस हॉस्पिटल की सुविधा 3 लाख लोगों को मिलती है। इसलिए मेरी विनती रहेगी माननीय मंत्री जी, बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, कम से कम सरकाघाट की तरफ ध्यान दें। वहां सैनिक लोग रहते हैं, बहुत से पूर्व सैनिक लोग रहते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप सैनिक हैं, सैनिक होने के नाते आप मंत्री भी हैं, पर सरकाघाट में बहुत से सैनिक लोग रहते हैं और उनको दूर दराज क्षेत्र में, चाहे मंडी की बात करूं, हमीरपुर की बात करूं, चाहे बिलासपुर की बात करूं, दूर जाना पड़ता है। इसलिए वहां डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। बहुत अनिवार्य हो गया, 2.5 वर्ष का कार्यकाल आपका हो गया, पर 2.5 वर्ष में एक भी डॉक्टर वहां नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके उस बात का भी ध्यान रखें, और भविष्य में वहां सरकाघाट की एक विशेष मांग भी है, क्योंकि सरकाघाट एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैंने कहा कि 50-60 किलोमीटर मंडी, 60 किलोमीटर हमीरपुर, 60 किलोमीटर बिलासपुर जाना पड़ता है। वहां एक ट्रामा सेंटर की बात हमने किया, लोगों की मांग है कि जब भी भविष्य में ऐसी कोई मांग आए तो सरकाघाट के लिए ट्रामा सेंटर की मांग जो हमारी है उसको ध्यान में रखे और सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करे।